तो आप सब लोगों की भरपूर फरमाइश पे अपने 8 साल यूट्यूब जर्नी एक्सपीरियंस की कहानी मैं सिर्फ 10 मिनट में सुनाने वाली हूँ। लेकिन ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में आप लोगों के साथ मैं ये शेयर करूँगी कि मैं किस तरह से यूट्यूब पे आई और मेरी स्ट्रगल्स क्या थी। और पार्ट 2 में ये शेयर करूँगी सिर्फ और सिर्फ 14 दिन में मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज हुआ। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी। और ना सिर्फ ये, बल्कि आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ एक्सट्रीम आपको क्लीनिंग मोटिवेशन मिलने वाली है, क्योंकि साथ ही साथ हमने घर की सफाई भी करनी है, चीज़ें कुछ जो ज़रूरी होती हैं वो करनी है। और ना सिर्फ सफाई, बल्कि घर की सफाई के साथ साथ अपनी यूट्यूब जर्नी एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ साथ आप लोगों के साथ मैं ख़ुद को ग्रूम करने की, ख़ुद को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाने वाली टिप्स एंड ट्रिक्स भी थोड़ी सी शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होममेकर विद। जी हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना, तो ज़रा जल्दी से कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियोज़ के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाया करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स मुझे ज्वाइन करें, बस अपना कंट्री नेम लिख दिया करें और बता दिया करें कि हमने न्यूली ज्वाइन किया, मुझे आइडिया हो जाता है। और जो मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं, आप सबकी क्या ही बात है यार, आप लोग ऐसे कनेक्टेड हैं ना मेरे चैनल के साथ, मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है। सो बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इंस्टा पे भी मुझे क्वेश्चन DMs आ रहे थे कि आप अपनी आवाज़ के लिए क्या करती हैं, आप आवाज़ के लिए कौन सा टूल यूज़ करती हैं। बहुत से लोग कोशिश कर रहे हैं आपकी तरह की आवाज़ निकालने की, नाकाम। लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि कोई टूल यूज़ नहीं करी। जो मेरा लाफ्टर है ये भी नेचुरल है और मेरी आवाज़ भी नेचुरल है। ना ही मैं माइक यूज़ करती हूँ, ना ही कोई टूल, कुछ भी नहीं। मतलब लाइक बिल्कुल जब भी आप सुनेंगे आपको यही आवाज़ सुनने को मिलेगी। इनफैक्ट मैं रात को लाइव आई थी, आप लोग लाइव प्रूफ भी देख लीजिएगा। सो सच कोई इसमें एडिटिंग नहीं होती है। सो आज अब हम स्टार्ट ले लेते हैं। आज हमने काम भी करना है, सफाइयाँ भी करनी है, और क्योंकि हमने बेकिंग की थी कल, तो हमने कुछ किचन की क्लीनिंग भी करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ कुछ आपको ग्रूमिंग टिप्स भी दूंगी। सो हम स्टार्ट लेते हैं अपनी कहानी का। चलें थोड़ा सा पीछे चलते हैं, थोड़ा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा। 2018 की ये बात है। मैं बैठी हुई थी, छोटे छोटे मेरे बच्चे थे। माशाल्लाह मेरी बेटियाँ ट्विंस नहीं हैं लेकिन ट्विंस लगती हैं, काफ़ी रिजेम्बलेंस है अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों में 15 महीने का डिफरेंस है, दोनों ही छोटी हैं। मैं बैठी हुई थी बेड पे, एक बच्ची एक साइड पे मेरे बेड लेटी हुई थी, एक बच्ची एक साइड पे लेटी हुई थी। होता ये था कि जब एक बेटी रोने लगती थी ना, मतलब किसी भी वजह से, या भूख लग गई, आपको पता है छोटे बच्चे बार बार दूध पीते हैं, तो दूसरी को जितनी मुश्किल से मैंने सुलाया होता था वो साथ ही उठ जाती थी और दोनों एक साथ रोने लग जाती थी। और जब दोनों एक साथ रोती थी तो लिटरली पहले तो मैं पैनिक होती थी और फिर मुझे हंसी आने लग जाती थी कि मैं क्या करूँ। मतलब कि दोनों, और हम हस्बैंड वाइफ जो है ना वो हंस रहे होते थे कि दोनों ही बच्चे रोने लग गए हैं। समटाइम्स ऐसे होता था, कभी कभार के वो एक को पकड़ लेते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्योंकि मैं अकेली होती थी, हस्बैंड की जॉब ज़रा टफ़ थी, तो उन्हें थोड़ा सा लेट भी आना होता था और मेरे साथ कोई हेल्प नहीं थी सिवाय अल्लाह ताला के। और जो मेरी मदर इन लॉ है वो इस दुनिया में नहीं है, उनके लिए आप दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे। वो बहुत अच्छी खातून थी। तो यहाँ पर खैर मैं आपको बता दूँ कि शामी कबाब मैंने चढ़ा दिए हैं, मैक्रोनीस मैं बना रही हूँ, साथ साथ किचन क्लीनिंग होगी, केटल मैंने साफ़ कर लिया है, बेकिंग ट्रे मैंने साफ़ करनी है। तो हमारी अभी क्लीनिंग चल रही है, ठीक है। साथ साथ हमारी क्लीनिंग चलेगी, साथ साथ स्टोरी टेलिंग भी होगी। तो साथ साथ हमारी क्लीनिंग भी चलेगी और साथ साथ मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि ये मोस्ट रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है। बहुत से लोग पूछे थे कि आप आई कैसे यूट्यूब पे। तो फिर हुआ ये जनाब कि एक दिन मैं बैठी हुई थी, मैं रोने लग गई, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। C सेक्शंस मेरे दोनों हुए थे बैक टू बैक। अभी एक के स्टिचेस प्रॉपरली हील हुए नहीं थे कि फिर दूसरा मेरा C सेक्शन हो गया। थोड़ा ही टाइम होता है, आपको पता है हीलिंग भी चाहिए होती है। तो फिर अब मैं ना उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होती थी, वेट मेरा बढ़ गया, बहुत ज़्यादा नहीं था बट बढ़ गया था। आई थिंक मेरा हाल 79 या 80s में था मेरा। हाइट भी मेरी है माशाल्लाह। तो और उस वक्त ये होता था कि हमारा किचन भी कंबाइन था और ऊपर से नीचे इतनी देर चल के फिर ढेर सारी सीढ़ियाँ उतर के एक बेटी को, दोनों बेटियों को समटाइम्स हाथ में पकड़ के उतरना और फिर ऊपर चढ़ना। अगर चाय भी बनानी है रात के टाइम तो नीचे जाना, अगर रात को कोई मिल्क शेक भी पीना है तो भी नीचे जाकर बनाना, फिर ऊपर आना, बच्चों को पकड़ के ट्रे पकड़ के। अक्सर तो ऐसे होता था कि मेरे से ट्रे ही उलट जाती थी खाने की, अक्सर सीढ़ियों में ना, स्टेयर्स पे। तो बहुत मुश्किल लाइफ थी यार, सीरियसली। इसलिए मैं कहती हूँ कि कभी भी ना किसी को आपको जज नहीं करना चाहिए, किसी को भी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली कोई पेन नहीं देनी चाहिए। किसी की क्या जर्नी होती है आपको नहीं पता। खैर, यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ, साथ साथ मैं आपको बताती हूँ कि फिर एक रात ऐसी थी कि मैं रोने लग गई और मैंने कहा अल्लाह ताला मैं क्या करूँ, मुझे हिम्मत दे, मुझे ताकत दे, मैं क्या करूँ, मुझे मुश्किल लग रहा है। सीरियसली यार मुश्किल लग रहा था मुझे कि दोनों बच्चे हैं, दोनों को उठाकर लेकर जाना, दोनों को उठाकर, दोनों के पैम्पर्स इकट्ठे चेंज करना, दोनों के सब कुछ, और बिल्कुल ज़ीरो हेल्प थी। तो फिर क्या हुआ कि मैंने मोबाइल पकड़ा, क्योंकि मेरी जो सब्जेक्ट्स थे वो मीडिया के थे,
तो लर्निंग की मुझे शुरू से ही आदत थी और मैं ड्रामे वगैरह इतने नहीं देखती थी। खैर मैंने मोबाइल पकड़ा और मैंने सर्च किया हाउ टू हैंडल 2 किड्स, हाउ टू हैंडल 3 किड्स, इस तरह से कि किस तरह से मदर्स जो हैं वो अपने ज़्यादा बच्चों को और छोटे बच्चों को किस तरह से हैंडल करती हैं। तो खैर मेरे सामने कुछ यूके के चैनल्स आए, कुछ अमेरिकन ब्लॉगर्स थे जो कि अपनी पूरे दिन की रूटीन शेयर करे थे, मतलब पूरा दिन। यहाँ पर मैं साथ साथ काम कर रही हूँ, मलाइयाँ उतार रही हूँ, देसी घी हम बनाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और साथ साथ शामी कबाब बन रहे हैं। ठीक है, अब मैं आ गई हूँ टेरेस पे क्योंकि हमने अपनी जो जूते हैं उन्हें साफ़ करना है। मैं हफ्ते में एक दफ़ा जूते ज़रूर साफ़ कर लेती हूँ सबके सब। खैर तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने फिर जब वो व्लॉग देखे उनके, मैंने कहा यार ये क्या कर रही हैं, मतलब कैमरा सेट किया हुआ है, पूरे दिन की रूटीन था। मुझे आइडिया नहीं था कि इस तरह से चैनल मोनेटाइज भी होता है, अर्निंग भी होती है, मुझे आइडिया नहीं था ना, कुछ भी कुछ पता ही नहीं था। मैंने कहा मैंने कहा इनको क्या ही मुसीबत है, सारा दिन कैमरा लगा के तो शूट कर रही हैं, ये क्या हो गया इनको। खैर मैं देखती रही। फिर मैं और घुसी, आपको पता है फिर जब आप देखते हैं और बहुत से चैनल्स आए, देखती रही बच्चे कैसे हैंडल हो रहे हैं। थोड़ी सी आसानी मिली, एक दिन मैंने वो टिप्स फॉलो की, 2 दिन फॉलो की, मुझे इजी हो गया थोड़ा ना, लाइफ इजी होने लगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता किसी दिन मैं बैठी तो सबसे पहला जो चैनल आया था वो मेरे सामने आया था नादिया का किचन। ठीक है, वो काफ़ी पहले का है, मतलब लाइक 8 साल हो गए उनका ब्लॉगिंग में। ठीक है, एंड मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं देखती थी, तब उनका भी स्टार्ट ही था शायद आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ों को लेकर। तब वो कहती थी अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अब अब उनका स्टाइल काफ़ी चेंज हो गया, उन्होंने भी काफ़ी कुछ सीख लिया है। तो एक दूसरे से सीखना अच्छी बात होती है। अगर आप पर्सनली मुझसे खुद कहेंगे ना यार हमें ये बात बताइए, आपने जो फ्लावर्स का बंच लिया हुआ है वो कहाँ से लिया। अब मैं देखती हूँ ना छोटे छोटे ड्रेसिंग टेबल पे व्लॉगर्स ने भी फ्लावर्स एक एक दो जिसके आज जो लगा उसने रखना शुरू कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। बट पर्सनली अगर आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे मैं आपको गाइड करूँगी। ठीक है, खैर मेरी ऐसी आदत ही नहीं है, मुझे अच्छा लगेगा यार। आप किसी को अगर मुझे किसी की चीज़ कोई अच्छी लगती है ना, मैं उसके जाके मुंह पे बोलूँगी यार आपने ये कहाँ, आई हैव दोज गट्स कि मैं उससे पूछूंगी यार ये कहाँ से बाय किया, आप बहुत अच्छी लग रही है, यू लुक रियली नाइस। लेकिन अगर आप सीक्रेटली चीज़ें सीख रहे हैं तो भी आई एम ओके विद दैट, सीरियसली मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, मुझे पता सारा कुछ होता है वैसे, मैं बता रही हूँ तो फिर नादिया का किचन जो था, हम उसकी बात कर रहे थे। तो नादिया का किचन जो चैनल था उससे मैंने सीखा सलीका। मैं उनको क्रेडिट देती हूँ, मेरे पास इतने गट्स हैं कि मैं बता रही हूँ अपने चैनल पे कि मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा, उनसे चीज़ें साफ़ करना, किचन साफ़ करना। ये जो प्लांटर्स मैं रखती हूँ ये 8 साल पहले मैंने सीख लिए थे। ठीक है, ये किचन को साफ़ करना मैंने 8 साल पहले सीख लिया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने पहले सीखती थी क्योंकि लर्निंग प्रोसेस चलता है, और मेरा खैर उनसे कभी इंटरेक्शन या डायरेक्ट रब्ता नहीं हुआ, वरना मैं उनको बोलूँगी। जिस तरह हर फैब लाइफ को मैंने बहुत दफ़ा बोला है कि यार आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अपनी इंस्पिरेशन को आपको हमेशा क्रेडिट देना चाहिए, दैट्स व्हाट आई थिंक एंड दैट्स व्हाट आई बिलीव, और इसी तरह बरकत होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने चीज़ों को मैनेज करना शुरू कर दिया। फिर मैंने एक दिन जो है ना वो चैनल बनाया और मिस्टेक्स लेकर आई, वो भी इंशाल्लाह फर्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने स्टेक्स बनाया और आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मैं क्यों कंसिस्टेंट नहीं रही, मैं आपको रीज़न बताती हूँ। मेरे बच्चे छोटे थे, जब मेरा बच्चा कोई बीमार होता था ना, मेरा दिल नहीं करता था व्लॉग बनाने का, क्योंकि मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली, मेरे बच्चे हैं। अगर मैं अच्छा फील नहीं करी, या कोई मेरा मेके की साइड का कोई छोटा मोटा इशू होता था, या फिर कोई मतलब फाइनेंशियल इश्यूज़ अगर होते थे, या फिर अगर कोई बच्चों से रिलेटेड ही ज़्यादा मेरा होता था, तो मेरा दिल ही नहीं, मेरा ज़मीर ही नहीं मानता था यार बच्चा अगर हो रहा है, आप साइड पे व्लॉग बना रहे हैं, तो मतलब थोड़ा ऑकवर्ड नहीं लगता, मतलब मुझे लगता था। मैंने इसलिए छोड़ दिया, मैं छोड़ देती थी। ये देख सकते हैं सारे कपड़े मैं खुद प्रेस करती थी, ये मेरा पुराना व्लॉग है। ये मेरे बच्चे छोटे थे, साथ साथ मैं वीडियोज़ बना रही होती थी, साथ साथ खाने भी बनाती थी, तब भी मेरी आदत थी मैं खुद को साफ़ रखती थी, ग्रूम करती थी, तब भी मेरी आदत थी मैं हेल्दी फूड लेती थी, तब भी मेरी आदत थी कि मैं चीज़ों को सीखती थी ट्राई एंड एरर बेस पे। गलती की, सीखा, फिर गलती की, फिर सीखा। ये मेरी शुरू से आदत थी। व्लॉगिंग में तब भी करती थी, मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे एडिटिंग का, कैमरा एंगल्स, ये वो सारी चीज़ें मुझे पहले से आती थी, लाइक 8 years बैक। और ये देख सकते हैं आप, जब मेरे पास धोबी नहीं था, मैं सारे कपड़े अपने प्रेस करके खुद हैंग करती थी, खुद करती थी सारा कुछ। तो बस सिर्फ ये रीज़न्स। मेरी भाभी ने मेरा काफ़ी साथ दिया जब मेरे बच्चे छोटे होते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर के लोग, मेरा ससुराल काफ़ी सपोर्टिव है। बट स्टिल मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं बच्चे उनके पास हों तो मैं व्लॉगिंग करना शुरू कर दूँ। मतलब मेरा ज़मीर ही गवारा नहीं करता था ना कि यार ऐसे तो नहीं ना ऐसे तो नहीं काम चलेगा। खैर मैंने फिर ब्रेक ली, और आई पर्सनली बिलीव कि हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। अब माशाल्लाह बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए हैं, अब माशाल्लाह बच्चे मुझसे भी सीख के काफ़ी कुछ चीज़ें सीखते हैं। अभी भी थोड़ा बहुत तंग करते हैं, बट ये है कि अब इस लेवल पे मैं आ गई हूँ कि मैं इसको प्रोफेशनली लेकर चलूँ। और अब रीसेंट एक एक्सपीरियंस था, मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाना चाहती, बट लेकिन अल्लाह ताला कहता है नहीं, इट्स टाइम, अब आप स्टार्ट लो प्रोफेशनली। सिर्फ 1.5 माह हुआ था मुझे चैनल बनाए हुए, 10 दिन के अंदर मेरा वॉच टाइम पूरा हो गया।
फिर मैंने अप्लाई किया, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 14 दिन के अंदर अंदर मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। ये मेरी अब पुराना व्लॉग है, ये मैं पुरानी हूँ, आप देख लें। तब भी मैं खुद को अच्छे से कैरी करती थी, तब भी मैं स्किन का ख्याल रखती थी माशाल्लाह, और तब भी मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। तो ये बताने का मकसद ये है कि अब आपको कोई भी ये अगर बताते, क्योंकि मुझे डीएम्स अक्सर आ रहे होते हैं, तो सबको मैं ये बता रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू कि मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, और मैं किसी से मैं जो मेरा जो दिल करता है ना, मैं वही करती हूँ, ठीक है। मेरी अपनी पर्सनालिटी है, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मेरी अपनी आवाज़ है, मेरा अपना तजर्बा है, मेरा अपना सारा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर जनाब उसके बाद हुआ ये कि फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता व्लॉगिंग में आई। वो मैंने रीज़न्स आपको बता दिए कि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। फिर मैंने अपना एक ड्रेस डिज़ाइनिंग का चैनल बनाया, जो कि इंशाल्लाह ताला मैं आपको आपके साथ वो शेयर करूँगी। वहाँ पे अपनी ड्रेस डिज़ाइंस दिखाया करूँगी। वहाँ पे मेरी अर्निंग्स आती नहीं थी, बट स्टिल ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है मुझे लगा कि यार नहीं, मैं इससे ज़्यादा मेरे में टैलेंट है, या मैं इससे ज़्यादा भी कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अपना डेली रूटीन ब्लॉग्स का बनाया, क्योंकि मुझे था कि यार नहीं, मैंने आप लोगों के साथ चीज़ों को शेयर करना है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना है, तो मुझे एक प्लेटफॉर्म ऐसा चाहिए था। खैर इसलिए मैंने ये वाला जो है वो चैनल बना, और इस पे आप सब लोगों का मुझे बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। और ये फीडबैक और ये पॉजिटिव रिस्पांस मुझे चाहिए और ज़्यादा। आप मैक्सिमम वीडियोस को शेयर करें, व्लॉग्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करें। यहाँ पे मैं व्लॉग एंड कर रही हूँ, पार्ट 2 इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अपनी दुआ में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।